योनि बहुत ज़्यादा खुल गई है, क्या ये वापस अपनी शेप और साइज़ में आ सकती है? इसके लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? इसका कारण क्या है? और क्या ये जो खुल जाना है, ये बहुत ज़्यादा संबंध बनाने की वजह से हुआ है? किस वजह से हुआ है? ऐसे बहुत सारे अनेकों क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, जिनको मैंने कंबाइन करने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आप इस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है पूरी जानकारी के लिए, ठीक है? सबसे पहले जानते हैं कि योनि जो है वो बनी किस चीज़ से हुई है और इसके खुलने, बंद होने, साइज़ बढ़ने, कम होने की बातें क्यों की जा रही है। और मैंने इस रबर बैंड का यूज़ क्यों किया? क्योंकि वो बनी हुई है इलास्टिक मसल्स की, मतलब इलास्टिक का यूज़ मैंने इसीलिए किया क्योंकि वो स्ट्रेच हो सकती है और वापस अपनी शेप में आ सकती है, ठीक है? तो ये चीज़ वहम नहीं है कि खुल जाती है, लेकिन ये कि वो परमानेंटली वैसी ही रहेगी, ये एक मिथ ज़रूर है। ऐसा मेडिकली कहीं भी साबित नहीं किया गया है कि वो परमानेंटली ही शेप चेंज कर लेती है, खुली रह जाती है, ओके? तो जो योनि है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो क्या है? एक कैनाल है जो कि इलास्टिक मस्कुलर चीज़ों की मिलकर के बनी हुई है, ओके? अभी बात आती है कि जो ये योनि है, क्या ये बहुत ज़्यादा संबंध बनाने की वजह से खुल जाती है? तो ऐसा नहीं होता, वो इसका डायरेक्ट रीज़न कभी भी नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा संबंध बनाने से योनि का खुल जाना एक ऐसी चीज़ नहीं है, ओके? वो उस समय के लिए जो आपको महसूस होता है, वो बहुत सारे ग्लैंड्स काम करते हैं उस पर और मसल्स काम करते हैं, वो उस टाइम के लिए खुलती है और वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेती है, ओके? अब बात आती है कि मेजर चेंजेस कब देखने को मिलते हैं? वो देखने को मिलते हैं आपको जब एक बच्चे की डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी, ओके? जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तब क्या है कि वहाँ के जो मसल्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और उसके साथ-साथ योनि के साथ-साथ जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, उनका भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल होता है। और कई बार तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग कि बात कर रहे होते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स की, मतलब साइज़ तो उनका इंक्रीज़ हुआ होता है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा होता है कि हाँ, योनि का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है? तो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर जो मैं बात कर रही थी कि जो साइज़ है वो बढ़ जाता है और बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। और आप सोचिए कि इतनी सी छोटे से स्पेस के अंदर से बेबी का हेड निकलना, पूरा बेबी निकलना, तो वो ऑब्वियस सी चीज़ है कि साइज़ इंक्रीज़ होता है मसल्स का। वो मसल्स स्ट्रेच होते हैं और जब डिलीवरी होती है उसकी रिकवरी टाइम होता है कुछ टाइम के बाद, तो वो वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेती है, ओके? अभी जो मैंने पेल्विक फ्लोर की बात की, अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स की वजह से दिक्कत होगी और आपको ऐसा लग रहा होगा कि योनि खुल गई है, तो उसमें कुछ और दिक्कतें ऐड ऑन हो जाती है, जैसे कि नीचे के भाग में आपको दर्द हो सकता है, या फिर सबसे जो बड़ी दिक्कत होती है इसमें यूरिन की, मतलब ऐसा लगता है कि बार बार पेशाब आ रहा है या फिर वो रोक नहीं पा रहे हो आप, छींकने से, खांसने से भी जो सुसु है, जो पेशाब है, वो निकल जा रहा है, कुछ ड्रॉप्स है ना, आप वॉशरूम पहुंच रहे हो उससे पहले ही आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ड्रिबल हो गया, निकल गया है। तो वो सब चीज़ें होती हैं अगर दिक्कत पेल्विक फ्लोर मसल्स की होती है, योनि की नहीं होती तो, ठीक है? उसके बाद कब ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं योनि के खुल जाने के? वो देखने को मिल सकते हैं एज के हिसाब से या हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से। जब एज इंक्रीज़ होती है तो अगेन वो दोनों मिलते-जुलते से कारण है। एज बढ़ती है, ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका लेवल कम होता है। उसके साथ-साथ जो लेडी है वो मीनोपॉज़, मतलब कि पीरियड्स के बंद होने वाली स्टेज तक पहुँचती है, तो उस टाइम पर भी डायरेक्ट रोल होता है इसका हार्मोन का, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जा रहा होता है तो ही पीरियड्स नहीं आते हैं। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो क्या कारण बन जाता है? योनि के खुल जाने का नॉर्मल सा कारण ही बन जाता है। अभी बात आती है कि क्या किसी क्रीम से, क्या सीरम, जेल, ये सब चीज़ें यूज़ करके हम इसको वापस शेप में रिगेन कर सकते हैं, साइज़ में रिगेन कर सकते हैं? तो बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका कारण क्या है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको दिक्कत कहाँ है, पेल्विक फ्लोर मसल्स के अंदर है या योनि के अंदर है। उसके बाद डॉक्टर की सलाह से आप जो वो आपको सजेस्ट करे वो आप यूज़ कर सकते हैं। अपने आप से कुछ भी आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, ओके? उसके बाद एक और बात आती है कि जो पेल्विक फ्लोर के अंदर दिक्कत होती है, वो जो मसल्स की कमज़ोरी है वो ठीक कैसे की जा सकती है? उसमें आपकी हेल्प कर सकता है फिजियोथेरेपिस्ट भी। अब वो कैसे कि कुछ ऐसे आसन होते हैं, कुछ ऐसे योगा पोजेज़ होते हैं जो इसमें हेल्प कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज़ होती है। एक छोटा-सा मैं आपको डेमो एक्सरसाइज बता भी देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको पेशाब रोकने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये बात आपको याद रखनी है, इसलिए मैं पहला पॉइंट ये बता रही हूँ, ठीक है? अभी जैसे पेशाब हमें आ रहा है तो हम उसको रोकते हैं, ठीक है? तो हम अपने मसल्स को क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं। उस सिकुड़न को करके और आपको 10 तक काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी मैंने बहुत
फास्ट काउंट किया, आपको स्लो काउंट करना है और उसको सिकुड़े रखना है, फिर आपको उसको छोड़ देना है, फिर उसको दोबारा सिकुड़े रखना है, फिर आपको छोड़ देना है। ये भी एक एक्सरसाइज होती है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस के साथ साथ पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो जिनको ये यूरिन वाली प्रॉब्लम होती है उनको जनरली ये वाली एक्सरसाइज भी करवाई जाती है। तो अगर आपको वहाँ पर इस चीज़ से रिलेटेड दिक्कत है तो इन चीज़ों से फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से आप ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको योनि के अंदर कुछ दिक्कत है तो जो भी चीज़ें आगे कंटिन्यू होगी कि सर्जरी एक ओनली ऑप्शन है या किसी भी चीज़ से ठीक हो सकती है, या फिर बेबी डिलीवर हुआ उसकी वजह से हो रही है या हार्मोन्स की वजह से हो रही है, तो हार्मोन्स की ज़रूरत है, वो सब कुछ आपको जो आप डॉक्टर से मिलेंगे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो वो आपको सजेस्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो होप सो कि इस चीज़ से जुड़े हुए कुछ जो डाउट्स थे आपके वो मैं ज़रूर क्लियर कर पाई होंगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ये टर्म है ना कि योनि खुल गई है, योनि का खुल जाना परमानेंटली ऐसी ही हो गई है, ये टर्म्स ठीक नहीं है मेडिकली, तो ऐसा नहीं होता है। वो स्ट्रेच हो जाती है वापस अपनी शेप और साइज़ रीगेन कर लेती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर आपको नीचे को दर्द हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, फीवर रह रहा है, सामान बनाने के अंदर दर्द हो रहा है, या फिर आपको क्या है कि यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से अपने मिलना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। होप सो कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी, मैं वीडियो में आपको कुछ अच्छा एक्सप्लेन कर पाई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा और मेरे साथ जुड़िएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं टॉपिक, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियोज़ में आपसे बात ज़रूर करूँगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।